जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 43%, 45%, 49% या 54%? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49%। भारत की कुल श्रम शक्ति का 49% कृषि में लगा हुआ है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीकीय, चक्रीय, घृणात्मक, संरचनात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक। भारत की बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत में ये तीनों ही बेरोजगारी पाई जाती हैं। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक, मौसमी, घर्षणात्मक, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों ही कृषि में बेरोजगारी स्वरूप में देखने को मिलती हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी, अदृश्य, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। भारत में बेरोजगारी का तो बहुत बुरा हाल है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ग्रामीण बेरोजगारी,
शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे बेकार। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला, हैदराबाद, पटना या नई दिल्ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अवस्फीति की अवस्था, भारी उद्योगों की अभिनति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। योजना आयोग गरीब रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकता के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है 2000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 या 2500 कैलोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2100 कैलोरी शहरी नगरीय क्षेत्रों के लिए है। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्व बैंक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्टों के आधार पर योजना आयोग निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? डंडेकर एवं रथ, BS मिन्हास, TD लकड़वाड़ा, PK वर्धन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TD लकड़वाड़ा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन का स्तर में सुधार करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में या गोवा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीब सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चनों को रखते हैं। अगले 25 क्वेश्चन अगली वीडियो में हम कवर करेंगे।